H6 मुहर की प्राप्ति हड़प्पा पुरास्थल क्षेत्र से हुई है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि स्थानीय प्रमाण को प्रदान करती है, जिसके अनुसार मरुभूमि विशेष धनवन क्षेत्र में भक्ति का प्रचार हुआ था ओंकार मंत्र के माध्यम से। उत्कीर्ण लेख दो महत्वपूर्ण संदर्भों को प्रस्तुत करती है। उत्कीर्ण लेख है पा पुष्प ओम धनवत अर्थात धनवत। वो दो महत्वपूर्ण संदर्भ है। वैदिक युग में मरुभूमि को संस्कृत भाषा में धनवन संबोधित किया जाता था, और दूसरा वर्तमान काल में संदर्भ सभ्यता के पुरालेखों को पढ़ने का दावा कई पुरालेखविद कर रहे, कोई गौड़ भाषा में, कोई द्रविड़ भाषा में, कोई ईरानियन इंडो ईरानियन भाषा में, और हमने इसे वैदिक लिपि और आदि संस्कृत भाषा में पठन किया। इस दावे की पुष्टि होती है। नागलिंगा लिपि वैदिक लिपि है और वैदिक लिपि सप्तसिंधव लिपि है। जो पुरालेखविद वैदिक सभ्यता को सप्तसिंधव सभ्यता से पृथक मानते हैं, उनको उपरोक्त H6A मुहर पर उत्कीर्ण लेख जो धनवन देश की है उससे संबंधित है, वह निरुत्तर कर सकती है, खासकर तब जब यह ययु अश्वमेधीय अश्व के पृष्ठभूमि पर उत्कीर्ण किया गया है। और वह जानकर के उन्हें आश्चर्य होगा कि आपके श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंद के 4वें अध्याय के 22वें श्लोक में उद्धृत है, इजय अश्वमेधेरेधै यज्ञम ईश्वरम महाविभूत्यो पंचपचितांग दक्षिणे तते वशिष्ठ असित गौतमादिभिः धन्वनिभिः स्रोतमसो सरस्वती नदी के समीप उसके निकट कई बालुकामय यानी कि मरुभूमि उत्पन्न हो गई थी। उसी स्रोत में वशिष्ठ असित गौतम आदि ऋषियों के द्वारा आपके कई अनेकों अश्वमेध यज्ञ का संपादन नाभाग पुत्र महाभागवत अम्बरीश जी ने किया था और उन्हें दक्षिणा दे करके संतुष्ट किया था। तो यह मुहर कहीं न कहीं राजा अम्बरीश के प्रदेश धनवन देश से संबंधित है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसके माध्यम से आपके प्रागैतिहासिक काल के एक देश धनवन देश की नाम का उद्घाटन हो रहा है। अब धनवन देश है कहाँ पे, तो बताया गया है इसी में सरस्वती नदी के निकट। सरस्वती नदी जहाँ पे विनाश को प्राप्त कर रही है, लुप्त हो रही, उस देश को उस देश में से आपके मरुभूमि आरंभ होती है, और वह मरुभूमि सरस्वती नदी यानी विंसन क्षेत्र से लेकर के पुष्कर तीर्थ क्षेत्र के मध्य विस्तृत थी। पुरातत्वविदों के अनुसार सरस्वती नदी के विलुप्त होने का स्थान उद्पान तीर्थ नेमिशिया कुंज विंसन तीर्थ है, और यह स्थान वर्तमान सिरसा हरियाणा के निकट है, जहाँ से कालीबंगा अनूपगर्भ जैसे पुरातत्व स्थल समीप हैं, और वहाँ से उत्खनन में सप्तसिंधव सभ्यता के कई पुरालेख प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से धनवन देश महाभागवत अम्बरीश जी के देश से संबंधित है। यह तथ्य इसकी पुष्टि करती है, और चूंकि इसकी पुष्टि सप्तसिंधव सभ्यता की नागलिंगा लिपि और संस्कृत भाषा के माध्यम से हो रही है, इसीलिए अवश्यमेव सप्तसिंधवों की भाषा जो थी संस्कृत थी और उसकी लिपि नागलिंगा लिपि थी। भौतिक दृष्टिकोण से उपरोक्त उत्कीर्ण लेख का हिंदी में अनुवाद करें तो हमें दो प्रकार के अनुवाद प्राप्त हो सकते हैं। यदि पुष्प को पुष्प माने तब पा पुष्प उधनवत अर्थात रक्षा करें पुष्प की ओंकार
मरु प्रदेश में, धनवत प्रदेश में। और अगर पुष्प को पुष्कर का अपभ्रंश मान करके या फिर उसका प्रथम उद्बोधन समझ करके पाठ करें तो पापुष्प उध नौत, अर्थात पिए पुष्कर जल और स्तुति करें। इस प्रकार से हमें भौतिक दृष्टिकोण से दो प्रकार के अर्थ प्राप्त होते हैं। आखिर महाभागवत अम्बरीश जी के पास ऐसा कौन सा मंत्र था जिसके समक्ष दुर्वासा ऋषि का शाप भी निष्प्रभावी रहा? इस पर पौराणिक कथाएं आख्यान मौन रहती हैं, किंतु उपरोक्त पुरालेख का जब हम लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अनुवाद करते हैं तो पाते हैं कि वह मंत्र ओंकार मंत्र था। पापुष्प ओम धा नौत, अर्थात रक्षा करे। पुष्प आकाशीय चक्र, यौगिक चक्र, ओंकार धारण करें, स्तुति करें। ओंकार को धारण करने, स्तुति करने के लिए इस मुहर को उत्कीर्ण करवाया गया था, ओंकार का प्रचार के लिए। आप जानते हो कि जब योगी लोग तपस्या करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं तो उनके शरीर में स्थित 7 चक्र विकसित होते हैं। उन चक्रों को पुष्प भी कहा जाता है, कमलदल भी कहा जाता है। तो उसी संदर्भ में इस तथ्य को समझनी चाहिए। इस आधार पे इस मुहर को अम्बरीश मुहर भी संबोधित कर सकते हैं, किंतु यह उत्तर वैदिक काल का, उत्तर हड़प्पा काल का मुहर है, जब सरस्वती नदी सूख रही थी और विशाल बालुकामय प्रदेश की उत्पत्ति हो रही थी, जिस समय सरस्वती नदी विलुप्त हो गई। सो यह मुहर संभवतः महाभागवत अम्बरीश जी की प्रतिष्ठा में उत्कीर्ण करवाया गया होगा, क्योंकि अम्बरीश जी का काल तो विवस्वान मनवंतर के आरंभ में था, जब जल प्रलय हुई थी 3820 ईसा पूर्व के 100 साल पश्चात, यानी 3700 से 3600 ईसा पूर्व के मध्य।